MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट को पावर्ड बाय सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम मेघदूत। नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार है। मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। पूछता है भारत दोस्तों कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, फुल फ्रेम दिखाइए दोस्तों। ये देखिए तस्वीरें, ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीर है आज की। आग जल रही है, एक हिंदू को पीटा जा रहा है। फिर इन इस्लामिस्ट लोगों ने एक हिंदू को पीटा, फिर लिंच कर दिया। और जब इन घिनौने इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों का मन नहीं भरा, तब उसने उस हिंदू युवा को, जिसका नाम है दीपू चंद्रा, उसको पेड़ से लटकाया और उस पर आग लगा दी। दीपू चंद्रा दास की गलती थी कि ये एक हिंदू था, सनातन धर्म को मानता था। और देखिए दोस्तों, ये है तस्वीरें बांग्लादेश में, जहां पे इन मुस्लिम कट्टरपंथियों का दिमाग खराब हो गया है। इन मुस्लिम कट्टरपंथियों का दिमाग खराब हो गया। इस देश को हमने स्वाधीनता दी, इस बांग्लादेश को हमने स्वाधीनता दी। भारत ने स्वाधीनता दी बांग्लादेश को। भारत नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता। भारत नहीं होता तो एक स्वाधीन देश नहीं होता दोस्तों। और उसी देश में आज हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। और सारे ये जो सेक्युलर मीडिया है ना हमारे देश के, आप जानते ही नहीं, तक वाले इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर ये बात नहीं करेंगे। धर्म की बात मत करो। धर्म की बात क्यों ना करे? जब धर्म के कारण दीपू चंद्रा को जलाया गया, धर्म की बात हम क्यों ना करें? जब हर विषय पर आप धर्म को ले आते हो, सीए पर आप एंटी हिंदू एजेंडा चलाते हो, आप कहते हो कि सारे हिंदू दंगाई हैं इस देश में, सोनिया गांधी, अंतोनिया दमाइनो ने कुछ नहीं कहा। तस्वीरें देखें दोस्तों, पालघर में साधुओं को जब मारा, लिंच किया गया, तो सोनिया गांधी, अंतोनिया दमाइनो ने कुछ नहीं कहा। और आज जब लिंचिंग हो रही है बांग्लादेश में, तब भी सोनिया गांधी कुछ नहीं कह रही है। खैर, सोनिया गांधी की बात छोड़िए। बात यह है कि बांग्लादेश में एक आतंकी था जिसका नाम है उस्मान हादी। वो हर दिन भारत के खिलाफ जहर उगलता था। किसी ने उसको मार दिया। हमें क्या पता किसने मारा, किसी ने मारा। ऐसे लोगों को कुछ भी मुठभेड़ हो जाता है, अननोन गनमैन इन्हें मार देते हैं क्योंकि ये गैंग वॉर्स करते हैं। उसको किसी ने मारा, अब वो मारा गया। और वो वही बात कहता था जो शरजील इमाम कहता था। शरजील इमाम इस्लामिस्ट कट्टरपंथी दोस्तों, वही डेंजरस शरजील इमाम।
एक तरफ सरजील इमाम, एक तरफ शरीफ उस्मान हादी कहते कि सारे भारत को, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को भारत से तोड़ दो, सारे उत्तर पूर्वी राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। इनकी हैसियत क्या है कि ये कहे? इनकी हिम्मत? अरे बांग्लादेश को तो हमने स्वाधीनता दी, आप भारत को तोड़ोगे? इतना छोटा सा देश भारत को तोड़ेगा? अब उस हादी को किसने मारा? क्या पता किसने मारा? भड़ास निकालने के लिए आप हिंदुओं को पकड़ के मार रहे हो। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही होनी चाहिए कि सारी सेक्युलर गैंग को पूछिए कि आप गाजा के बारे में बोलते हैं। गाजा तो भारत से 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। सेक्युलर गैंग से पूछिए, हर बार आप गाजा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दिन रात कहते रहते हो। लेकिन सेक्युलर गैंग से अगर आप ये पूछेंगे कि दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर ढाका में क्या हो रहा है, हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, तब ये चुप्पी साध लेंगे। ऐसे बात करेंगे कि हमें तो कुछ नहीं पता जी। तो मैं बता रहा हूं आज उस सेक्युलर गैंग को, उस खान मार्केट गैंग को, कि बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास नाम एक लड़के को पीट पीट कर मारा गया, लिंच किया गया, जलाया गया। अरे अम्मास ओवैसी, मदनी, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, एंटोनिया दमाइनो, ये सारे लोग बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हो रही है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है? इनको पता नहीं है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? इन्हें पता नहीं है। इनको सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करनी है। इनके लिए हिंदू दुश्मन है दोस्तों। कोई सबूत नहीं दिखाई जाती कि किस कारणवश दीपू चंद्रा को मारा गया। और हमें बोला जाता है, आप क्यों बोल रहे हो जी, ये तो बांग्लादेशी है, आपको क्या मतलब? तो हमें मतलब है। अगर आपको गाजा के मुसलमानों के लिए चिंता है तो हमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ज्यादा चिंता है। और खुलकर कह रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि खोल दीजिए बॉर्डर सारे हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश से लाइए उनको। भारत उनका घर है। हमारे देश में 80 से 85% के बीच हिंदू थे, हैं और रहेंगे। तो अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को हम वेलकम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ममता बनर्जी तो सिर्फ मुसलमानों को लाना चाहती है, वोट बैंक बनाना चाहती है, मुस्लिम वोट बैंक। तो हम 1000-2000 हिंदू भाइयों और बहनों को नहीं ला सकते क्या? आज मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार खुलकर ऐलान कर दे कि दरवाजे खोल दिए हमने हिंदुओं के लिए, आ जाइए, जहां बसना है बसिए। सिर्फ आपको दिखाना होगा कि आप पीड़ित हैं, आप हिंदू हैं। और बांग्लादेश में अगर आप हिंदू हैं तो आप पीड़ित हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, एक और ग्रुप है हमारे देश में जो हमेशा कहती है कि मुस्लिम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को जीने नहीं दे रहे। अरे इनको कोई मतलब नहीं है ताहिरा से। ताहिरा 32 साल की मुस्लिम महिला जिसको अपने हस्बैंड ने मारा। क्यों? क्योंकि वो अपने मायके गई बिना हिजाब पहने, और अपने ही घर में 9 फुट का कबर बना के हस्बैंड ने मारा, 2 छोटी बच्चियों को मार दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी मदर को किस तरह से मारा जा रहा है। हत्यारा है वहां पे, कट्टर है फारूक, बुर्का नहीं पहना तो मार दिया। इस पर भी ओवैसी, मदनी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब चुप है, कुछ नहीं कह रहे। इनको मतलब नहीं है ताहिरा से। इनको मदनी और कट्टरपंथियों को किसी तरह से इनकी चापलूसी करके ये चाहते हैं कि आउटसोर्स करेंगे, और मदनी और ओवैसी
इनके लिए बटोर बटोर के इधर से उधर से मुस्लिम वोट लाएंगे और फिर कहेंगे लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सब फ्रॉड है दोस्तों। इस हफ्ते दो चीजें हुई हैं। एक तो जिस तरह से ताहिरा को मारा गया, किसी एक मुस्लिम समुदाय के किसी एक बड़े लीडर ने आवाज नहीं उठाई। दीपू चंद्रा को मारा गया, पूरी मुस्लिम समुदाय चुप है। सारी पूरी मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, उनके लीडर तो चुप है। किसी ने एक आवाज नहीं उठाई है, किसी ने कुछ कहा भी नहीं है। इनको लग रहा है, ये सेक्युलर गैंग को लग रहा है कि सारे चीजें जो है ना इनको इसी तरह से छुपाई जाएं। क्या सेक्युलर गैंग की नजर में, क्या सेक्युलर खान मार्केट गैंग की नजर में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है आज? क्या वो इंसान नहीं है? इस पर हमारी सरकार क्यों नहीं कह रही है कुछ? औपचारिक तौर से हमारी सरकार कहे कि सेक्युलर गैंग वाले कैसे पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा बोलते हैं, कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। भाई दोस्तों, ये सेक्युलर गैंग वाले कैसे हिंदुओं की आस्था का अपमान करते हैं। टीएमसी के लीडर है मदन मित्रा, इन्होंने क्या कहा मैं तो उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। ये सेक्युलर गैंग वाले सनातन से कितनी नफरत करते हैं। आमिर खान कहते हैं या कहते थे कि कभी कभी तो ये सब देखकर मुझे मन ही नहीं करता भारत में रहूं। अरे जी आमिर खान जी कुछ तो बोलिए जी। उद्धव जी कुछ तो बोलिए जी। कुछ नहीं कहेंगे। जब इनके आंखों के सामने ऐसी फुटेज दिखाई जाएगी कि किसी हिंदू को पकड़ के मारा जा रहा है तो कहेंगे ये तो छुटपुट घटना है। दोस्तों, आज सबसे बड़ी डेंजर है दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ। सबसे बड़ी डेंजर है। बांग्लादेश में देखिए और यह मत समझिए कि हमारे देश में नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी ने ऐसी सिचुएशन कर दी है कि पूरी दक्षिण बंगाल जो है, असलियत में मैं कह रहा हूं, ये 50% मुस्लिम हो चुकी है। और ये हमारे भारत के भारतीय मुसलमान नहीं है, ये सारा बांग्लादेशियों को इन्होंने रेड कारपेट वेलकम लेके इन्होंने ले आए इधर। और कल क्या पता ये किस तरफ रहे। ये खुलकर ममता बनर्जी अलाउ करती है इन लोगों को, खुलेआम धमकी देते हैं। ये लोग कहते हैं हम गांव से सबको ले आएंगे, कलकत्ता का टेक ओवर कर देंगे। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं भारतीय सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि सरजील इमाम और हादी वाले सोच के जो लोग हैं, जिनकी एक ही बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका कि भारत के पूर्वोत्तर को जो चिकन स्नेक इलाका है, वो कहते हैं चिकन स्नेक इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। और क्योंकि ये चिकन स्नेक जो 32 किलोमीटर की कॉरिडोर है, कहते हैं इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसलिए पूरे एरिया को टेक ओवर कर दीजिए और पूर्वोत्तर राज्य को तोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं भारत सरकार से, भारत की फौज को वहां ले जाइए, उसको मिलिट्री कॉरिडोर बना दीजिए, मिलिटराइज कर दीजिए उस कॉरिडोर को, ताकि कोई आंख ना दिखा सके, कोई थ्रेटन ना कर सके हमारे देश को। मगर बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर नजर रखें। आपको याद है दोस्तों उदयपुर की घटना। उदयपुर में कन्हैया लाल को गला रेत दिया गया, उसका तलवार लेकर दो शैतान, जो हमारे स्क्रीन पर है, तलवार लेकर दो शैतान दिखे। इन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की कन्हैया को मारने के पहले, उसके दौरान और उसके बाद। और तब भी मैं कह रहा था कि मदनी जी, ओवैसी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, नुपुर शर्मा के पर तो आप सब कुछ कहते हैं। आप सब कहते हैं नुपुर शर्मा के बारे में कि आज तक नुपुर शर्मा सार्वजनिक जीवन से बाहर हो चुके हैं। आपने नुपुर शर्मा को सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया, मगर एक आवाज नहीं उठी आपको इन दो शैतानों के लिए। तब भी ये सर तन से जुदा कहते थे। आज इनके मुंह में दही जम गई है। ये चुप हैं, तब भी चुप थे कन्हैया लाल के मर्डर के बाद, और आज भी चुप है बांग्लादेश में दीपू चंद्रा को जलाए जाने के बाद। क्यों? कारण क्या है? एक ही कारण है, एक ही कारण, क्योंकि टारगेट हिंदू है।
हिंदू अगर टारगेट है तो सब चुप है। आमिर खान चुप है, मदनी चुप है, ओवैसी चुप है, बॉलीवुड गैंग चुप है, टुकड़े टुकड़े लॉबी चुप है, खान मार्केट गैंग चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, क्योंकि हिंदुओं के लिए बोलने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारी देश, हमारी सरकार इनके लिए बोले, खुलकर कहें कि बांग्लादेश में जो हुआ इसके बाद हम बॉर्डर खोल रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए। वी वेलकम हिंदूज फ्रॉम बांग्लादेश। ये हमारी औपचारिक पॉलिसी हो जानी चाहिए। कोई सीए एनआरसी कोई जरूरत नहीं है, खोल दीजिए दरवाजे, सरकार हमारी है, देश हमारा है, भारत हमारा है, ले आइए बांग्लादेशी हिंदुओं को और बाहर कर दीजिए। जितने बांग्लादेशी इधर मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर है पकड़ पकड़ के उनको बाहर कीजिए, क्योंकि उनकी जान खतरे में नहीं है बांग्लादेश में। हिंदुओं की जान, माने या ना माने, हिंदुओं की जान आज बांग्लादेश में और दुनिया में कई जगह में खतरे में है। हां, हिंदू खतरे में है। कट्टरपंथ की आग में बांग्लादेश की हिंदू बस्तियां खाक हो रही हैं। जिहादी यूनुस की टोली चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रही है। बीच चौराहे पहले एक हिंदू को मारा जाता है, फिर उसके शव के साथ बेरहमी की जाती है। लेकिन हिंदुओं की हत्याओं पर हिंदुस्तान का पूरा इस्लामिक इकोसिस्टम खामोश है। विदेशों में बैठकर भारत में अधिकार और लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों का सोशल मीडिया टाइमलाइन खाली है। शायद तुष्टीकरण गैंग का मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया है या वाईफाई का बिल ओवरड्यू है। वंदे मातरम को लेकर जिंदा और मुर्दा कौम की परिभाषा गढ़ने वाले मौलानाओं को शायद न टेंट हाउस से पंडाल की बुकिंग मिल रही है, न ही देश के किसी हिस्से में कोई माइक और लाउड स्पीकर देने के लिए तैयार है। एसआईआर को एनआरसी और मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा बताने वालों को शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि बीते 1.5 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरह बर्बरता की गई। ढाका से लेकर चटगांव तक बेरहम जिहादियों ने अनगिनत हिंदुओं को जला दिया, लेकिन भारत के मौलानाओं तक शायद इसकी खबर नहीं पहुंच पाई। लेकिन कट्टरपंथी यूनुस के चेहरे से नोबेल प्राइज वाला नकाब अब पूरी तरह से हट चुका है। न सिर्फ हिंदू निशाने पर है, बल्कि हिंदुस्तान को तोड़कर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का नारा भी लगाया जा रहा है। जब इसका ऐलान करने वाले शरीफ उस्मान हादी की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो बदले में हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। और सिडनी के शूटर, शामली का बुर्का कातिल और अल फलाह के आतंकी डॉक्टर पर हमदर्दी जताने वालों की जमात एक बार फिर मौन धारण कर रही है। ऐसे में सवाल है कि हर फैसले को मुसलमानों के खिलाफ एजेंडे से जोड़कर देखने वाले नेता और मौलाना कहां हैं? सत्ता में बैठा यूनुस क्या मुनीर के साथ मिलकर चुनाव टालने के लिए हिंदुओं की हत्या करवा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन सियासी दलों और मौलानाओं को हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में नजर आता है, वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर खामोश क्यों हैं? पूछता है भारत। पूछते हैं भारत में सीधा सवाल आपसे है कि अब्दुल हमीद नोमानी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मुमताज़ आलम रिजवी जी हमारे साथ है, सैयद जवाद जी हमारे साथ है, हाफिज़ गुलाम सरवार जी पीस पार्टी के प्रवक्ता, और आचार्य राज मिश्रा मेरे दाहिने तरफ, उनके पास आचार्य विक्रमादित्य, उनकी दाहिने तरफ में हमारे साथ मोहम्मद फैज़ खान है, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और हमारे साथ आज हर्षवर्धन त्रिपाठी भी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या आपने एक शब्द भी सुना इन पूरे खान मार्केट सेक्युलर गैंग से जो जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं? हमारे संसद में आज हिंदुओं को मारा जा रहा है, एक आवाज नहीं सुनी मैंने इनसे, एक आवाज नहीं सुनी। इनको अच्छा लगता होगा, क्यों अच्छा लगता होगा कि हिंदुओं को मारा जा रहा है? तो
है ना आचार्य जी? बिल्कुल सत्य है अर्णव जी, और मैं धन्यवाद करता हूं दोबारा से एक बार कि आप इस प्रकार के मुद्दों पर जहां कोई चैनल इस विषय पर डिबेट करने को तैयार नहीं, आप कम से कम हिंदुओं के लिए, चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के हों, सनातनियों के लिए कम से कम आवाज तो उठाते हैं, और ये सच्चाई है। आप अरे मैं तो चाहता हूं हमारी सरकार भी आवाज उठाए। नहीं, अगर मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार भी आवाज उठाए। जब अर्णव जी आपने किसी विषय को उठाया है तो सरकार को भी उस पर आवाज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मुझे याद है, चाहे वो महाराष्ट्र का मुद्दा हो जहां पर संतों के प्रति कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था, आपने आवाज उठाया तो उस पर आवाज उठाना पड़ा। मुझे याद है कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में आपने आवाज उठाया तो फिर वो मामला बाहर आया और उस पर आवाज उठाना पड़ा, और आपने अगर आवाज उठाया है तो निश्चित रूप से आवाज उठेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जहां भी इनकी जनसंख्या बढ़ी है, इनकी मतलब आप कह रहे हैं जहां पे मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, जहां पे मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, वहां बात सुन ले, जनसंख्या बढ़ी है, वहां पर अत्याचार हुआ है। आप भारत का इंतजार कर रहे थे। नहीं, आप आर भारत के इंतजार, मैं आर भारत का धन्यवाद कर रहा था, इंतजार नहीं कर रहा था। मैं आर भारत क्या कर रहे थे सुबह से? नहीं, आप सुबह से क्या कर रहे थे? आप क्यों नहीं बोल रहे थे? उठाता भी है। कहां बोले आप? एक ट्वीट दिखाइए, एक ट्वीट दिखाइए आप भाई। आर भारत का इंतजार कर रहे थे। आर भारत शो करे, 7 बजे वाला अर्णव गोस्वामी शो करेंगे, अब ये राजनीति बोलेंगे। आपको उससे पहले ये है, और आर भारत का उठाता मैं उसका धन्यवाद करता हूं। आप चैनल नहीं करता हूं। अगर आपको लग रहा धन्यवाद करता हूं, धरना देना चाहिए था। धन्यवाद पीएमओ पे, आर भारत पीएमओ पे क्यों नहीं धरना दिया? ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं धरना दिया? लगती आने से ज्यादा कि पीएम हाउस में जाते, भारत पर आने से ज्यादा जरूरी था। हिंदुओं के प्रति जहां पर भी अत्याचार होगा, ये मुद्दा मैं धन्यवाद करूंगा, आर भारत उठाएगा। और आपको लगे आज स्थिति ये है, आज स्थिति ये है, मैं चाहता हूं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी डिबेट पर आए। हमारे साथ अब्दुल हमीद नोमानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और एक ही सवाल मैंने पूछा नोमानी जी, आप डिबेट पे आए इनके साथ कि दिल्ली से गाजा की दूरी 3000 किलोमीटर से ज्यादा है, इसके बावजूद सेक्युलर गैंग से पूछिए, खान मार्केट गैंग से पूछिए, प्रो मदनी गैंग से पूछिए, आमिर खान से पूछिए, प्रो हमास वालों से पूछिए, हिजबुल्लाह के चापलूसों से पूछिए, ये बता देंगे कि गाजा में मुसलमानों पर क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन लेकिन क्या आरएसएस वाले, बीजेपी वाले क्यों नहीं आवाज उठा रहे? नहीं, एक हम क्यों आवाज उठाएं? हमास के लिए क्यों? आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन है, हमास तो आतंकी संगठन है। मैं आतंकियों का समर्थन क्यों करूं? मैं हिजबुल्लाह का समर्थन क्यों करूं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे प्रोग्राम में आके आतंकियों का समर्थन करूं? मैं हमास अलग है, फलस्तीन अलग है, आप दोनों को गठबंधन कर रहे गलत तरीके से। देखिए भारत खुद फलस्तीन के साथ। नोमानी एक आप चुप रहिए। नोमानी जी, आपको गाजा में मुसलमानों पर जितना जुल्म हो रहा है आप हमेशा उस पर चिल्लाते हैं, लेकिन सेक्युलर गैंग से अगर आप पूछें कि दिल्ली से जो 1000 किलोमीटर की दूरी में ढाका है, यहाँ पे हिंदुओं को जलाकर, पेड़ से लटकाकर जलाया जा रहा है, तो आप चुप क्यों हैं? आपको शर्म आ रही है क्या? हम तो निंदा करके आए हैं। कहाँ निंदा करके? नहीं, मगर कहाँ है आपके बड़े बड़े नेता? कहाँ है मदनी? कहाँ है? नहीं तो मदनी एक आप बताइए ना उनको जो है क्या हो रहा है। मदनी जी आवाज आ रही है क्या? आप बताइए। मदनी जी आवाज आ रही है क्या? सही रिपोर्ट है तो मदनी जी की आवाज नहीं है। मदनी जी, ओवैसी जी, आवाज आ रही है क्या? चुप है। मदनी जी, ओवैसी जी, राहुल जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, सोनिया जी, विदेश मंत्री जी, कहाँ हैं आप? नहीं, मैं क्या बात? आपके विदेश मंत्री क्या है? सरकार क्या कर रही है? अरे ये काम सरकार का है ना, मंत्री जी, सरकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लाइए। सरकार पावर में है ना, सब एक मैं कह रहा हूँ एक जवाद जी, ये देखिए, ये जो मेरी आवाज निकलेगी तो आप इधर से आप उड़ जाएंगे स्टूडियो से। मेरी बात, स्टूडियो से आप बाहर चले जाएंगे। ये भी शौक आप रखिए, आप उड़ाने का शौक आप रखिए। देखिए, मैं पूछ रहा हूँ, मैं डिबेट कर रहा हूँ। अच्छा। बांग्लादेश में हर त्रिपाठी जी को लाए और
ये कोई औपचारिक डिबेट नहीं है कि हमें करना पड़ रहा है। हम मानते हैं कि भारत में हिंदू सुरक्षित है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी बॉर्डर खोल दे ताकि जितने हिंदू हैं आ सके और मुसलमानों को आ सके। मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास नाम के एक लड़के को पीट कर मार डाला गया और जिहादी भीड़, मैं फिर से कह रहा हूं, जिहादी भीड़ ने उसकी लाश को नंगा करके पेड़ से लटका दिया और उसके बाद उस भीड़ ने उसके शव को जला दिया। और सवाल मैं पूछ रहा हूं हर्षवर्धन जी कि ओवैसी, मदनी, प्रियंका, इन सबको गाजा को लेके तो बहुत चिंता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं बोलेंगे। इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। पालघर में साधुओं को मारा जाता है तो कुछ नहीं कहते हैं। उद्धव जी चुप हो जाते हैं। सबको इस देश में, ये सारे जो नेता, इनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपको चाहिए तो ले लो मुस्लिम वोट बैंक। हिंदू तो एक हिंदू आपके लिए वोट नहीं करेगा, तब पता चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शायद ओवैसी को जरूरत ना हो, मगर कांग्रेस पार्टी को तो एक भी हिंदू वोट नहीं जाएगी। सीधी बात। एक मिनट। सिचुएशन सीरियस है त्रिपाठी जी, सिचुएशन बहुत सीरियस है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अर्नब जी, मुझे लगता है कि जो डिबेट के लिए जो आपने शुरुआती जो बात कही है, यहां से हजारों किलोमीटर दूर गाजा के उस हमास के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल के हमले में जो लोग मारे गए, उनकी चिंता, उनकी पीड़ा यहां के फ्रॉड सेकुलर्स को हो जाती है। हाँ। लेकिन बांग्लादेश ये कोई दूसरा देश नहीं है। आज वो हमसे कटकर, पाकिस्तान से कटकर एक अलग मुल्क बन गया, लेकिन सच तो ये है कि वो हमारा हिस्सा था। और गाजा का मुसलमान यहां के मुसलमानों का कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो बांग्लादेश का हिंदू है वो इस देश के हिंदू और मुसलमान सबका बहुत नजदीकी लगता है। एक बात तो ये कि जिस तरह की वहां घटनाएं हो रही हैं, वहां हिंदू खतरे में है, वहां वो मुसलमान खतरे में है जो थोड़ा समझदारी की बात कर रहा है, वहां शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से आने वाली शेख हसीना की पार्टी के लोग खतरे में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के हर मंच पर भारत सरकार को भी बड़ी मजबूती से यह बात रखनी होगी। भारत को कोई डिप्लोमेटिक प्रोसेस, किसी तरह का दबाव उसको करने में कसर नहीं करनी चाहिए। और भारत के भीतर जो प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन का झोला लेकर गई थी, एक बार भी उस पर नहीं की। इतना बड़ा पार्लियामेंट सेशन में हल्ला हंगामा सब होता रहा और बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। बगल में आग लगी हुई है, उस आग की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। और अगर गाजा पट्टी में कुछ होता है तो सबको लगता है कि जैसे हमारे घर में हो गया। और तो और देश के कई बड़े विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में बाकायदा स्टूडेंट को मोबिलाइज किया गया। जी। आज वो प्रदर्शन कहां है भाई? क्यों नहीं है? और ये सवाल उनके अलावा सरकार से भी है। मेरा मानना है कि सरकार को यूनाइटेड नेशन से लेकर हर डिप्लोमेटिक मंच हर्षवर्धन जी, जितने प्लेटफॉर्म हर्षवर्धन जी, रिपब्लिक भारत के माध्यम से हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं के साथ हो रही जो मैं थोड़ी सीरियस बात इस पर ऐड करना चाहता हूं और बांग्लादेश को कॉर्नर करना चाहिए। जी हर्षवर्धन जी, मैं एक मिनट, फवाद जी आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट जी। मैं रिपब्लिक भारत तो एकमात्र चैनल है जो प्रो सनातनी चैनल है। मैं खुलकर कहता हूं, मैं किसी दूसरे धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बोलता, मगर हम सनातन धर्म को मानते हैं कि भारत की जो हमारी हेरिटेज है उसका एक अभिन्न अंग है। और जब तक सनातन धर्म भारत में जागृत नहीं होगा, तब तक भारत की राष्ट्रवादी सोच कैसे आगे आएगी। दूसरी बात मेरी यह है कि बांग्लादेश में जितने मेरे दोस्त, दर्शक, भाई बहन देख रहे हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, मगर हमको अभी, हम चुप नहीं रह सकते इसके बाद। मैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ ज्यादा हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। मुझे लगता है मोदी सरकार को खुलकर इस पर स्ट्रांग पोजीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त से, 2 आंकड़े दूंगा उसके बाद आपके पास, 5 अगस्त 2024 से 10 जुलाई 2025 तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 2500 बर्बर हिंसा की वारदात हुए हैं। ये देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नेशनल प्रेस क्लब बांग्लादेश में इस बात को उजागर किया गया है। ढाका के मानव अधिकार संगठन की रिपोर्ट है कि 2025 की शुरुआती 4 महीनों में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली
बलात्कार के 340 मामले दर्ज किए गए, जिसमें, और मुझे कहने में दुख होता है, जिसमें 87% में पीड़ित जो हैं वे 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं। मैं मानता हूं कि ये क्रिकेट खेलने का समय नहीं है। सबको आजकल क्रिकेट खेलने का बड़ा इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूं कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को हमें एंटरटेन ना करें। हम गलत कर रहे हैं। एक तरफ हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है और हम उधर क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत विरोधी सोच और ग्रेटर बांग्लादेश की बात करने वाले शरीफ उस्मान हादी की हत्या हुआ और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक्स के यानी कि ट्विटर के हैंडल पर इसी आतंकवादी को श्रद्धांजलि दी और उसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के टीम के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे। और आईपीएल के लिए यही बांग्लादेश के एक खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, ये आईपीएल ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में इन्हें खरीदा गया। हमें, हमारे हिंदू भाई बहनों को बांग्लादेश में पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है और हम बांग्लादेश के क्रिकेटर को एक एक को 9-10 करोड़ में खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी आईपीएल टीम केकेआर के ट्विटर हैंडल से बांग्लादेश क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की बिरयानी खाते हुए तस्वीर भी पोस्ट की गई और मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं विनती करता हूं, जो भी केकेआर के मालिक है, कौन है केकेआर के मालिक, कौन है, कौन है कौन है केकेआर के मालिक? केकेआर के मालिक को समझना चाहिए। केकेआर के मालिक को भारत के लोगों की भावना समझना पड़ेगा। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हम खेलेंगे क्रिकेट और इनके क्रिकेटर को 9 करोड़ में खरीद के इन्हें बिरयानी खाते हुए शॉट दिखाएंगे। ये गलत हो रहा है। दोस्तों मैं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं पॉलिसी को सख्त बनाने का समय आ गया है। नहीं, सख्त है पॉलिसी। हमारी ट्रीटी साइन है भाई। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ भी गलत होता है तुम अपनी सेना उतार सकते हैं, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड। मैं बताऊं क्यों नहीं बोल रही, मैं बताऊं सरकार एक सेकंड, मैं बताऊं सरकार क्यों नहीं बोल रही। एक बड़े उद्योग घराने की बिजली सप्लाई होती है बांग्लादेश में, 4200 करोड़ रुपए बकाया है। अर्नब, नाम बताइए वो कौन से बड़े उद्योगपति हैं जो बिजली सप्लाई करते हैं बांग्लादेश के अंदर? नाम बताइए अर्नब जी, क्या नाम है उनका? सरकार को बड़ा मोटा मोटा चंदा देते हैं और यही जो है झारखंड से बिजली जाती है बांग्लादेश के अंदर। हमारे पावर प्लांट लगे हुए हैं, बिजली जाते हैं। आप बता दीजिए, नाम बताइए उनका। बंद कराइए बिजली। हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है साथियों। नाम बताइए, दीजिए ना स्क्रीन पर नाम बताइए। आचार्य जी से जी नाम बताएंगे उस उद्योगपति का, इसलिए सरकार नहीं बोल रही है। अर्नब बाबू खामोश है। अरे भाई बाबू खामोश है। अरे भाई सुनो, बाबू कहाँ है आप? अर्नब सर कहाँ है? उसका नाम लीजिए उस उद्योगपति का। अर्नब साहब सुनने, अरे चिंता मत करो। अरे सुना रहे अरे सुना। आचार्य जी अर्नब जी स्क्रीन इधर देखिए, सुनाई दे रही है सैयद जावेद जी जो बांग्लादेश के अंदर बिजली सप्लाई दे रहा है। ये जवाद मेरी बात सुनिए। जवाद जी मेरी बात सुनिए। आप जो बोल रहे हैं, मैं इधर ही बैठा हूँ। मैं आपके मेरी बात सुन। मैं को ओवैसी या मदनी जी नहीं हूं कि मैं बहरा हूं। आप उनको पूछिए, उनको आवाज आ रही है कि नहीं। आप तो नाम तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन। एक मिनट। अर्नब जी, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, आचार्य जी ये दोगलापन। एक मिनट नहीं, सुनिए मेरी बात, अभी सुनने का समय आ गया। नहीं, जवाब जी इधर देखिए। एक जो आचार्य जी हो रहा है, आचार्य जी जवाब मैं दूंगा पहले, फिर आप। मैं जवाब दे रहा हूं, मगर इन्हें चुप रहना पड़ेगा। मगर इनको चुप रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम विदेश नहीं, मगर इनको चुप रहना पड़ेगा। बस चुप हो गए। जब मुल्ला मुनीर ने कट्टरपंथियों को भेजकर कहा कि पहलगाम में पूछो उनको पहले कि कलमा जानते हो क्या, कलमा बताओ, पढ़ के बताओ। और जब अर्नब गोस्वामी ने कहा, उस समय चुप रहिए, जब अर्नब गोस्वामी ने कहा कि ये इस्लामिस्ट सोच है, ये इस्लामिस्ट सोच है, तब जावेद जैसे व्यक्ति विशेष ने कहा कि अर्नब, आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। भटके वो लोग हैं। आज ये कहें मुझे, मैं कह रहा हूं, ये भी कहेंगे कल
ये भी नहीं, ये भी कहेंगे। मैं घुमा नहीं रहा, मैं मुद्दे पे ला रहा हूं, आप चुप रहिए। ये अर्नब गोस्वामी की आवाज है, भटकती नहीं है। ये अर्नब गोस्वामी की आवाज है, यू टर्न नहीं करती आपकी तरह। मेरी बात सुने, अभी 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 ये कहेंगे अर्नब दीपू चंद्र का कोई धर्म ही नहीं है, ये तो विक्टिम है। मैं कह रहा हूं आज दीपू चंद्र हिंदू था, हिंदू है, और हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, और हिंदुओं के लिए अर्नब गोस्वामी बोलेगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी मेरी बात सुने। आचार्य जी इधर देखें, आचार्य जी खड़े हो जाइए, मेरे बोलिए। आचार्य जी, जब साधुओं को मारा पालघर में, सिर्फ हम खड़े थे, आप खड़े थे क्या? जावेद जी खड़े थे उस समय? खड़े थे वो? क्या ये खड़े थे तब? क्या इन्होंने कहा उस समय कि मेरे साधु को क्यों मारा, मेरे साधु को क्यों मारा? क्या इन्होंने कहा कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के लिंच क्यों की? क्या कहा इन्होंने आचार्य जी? क्या कहा इन्होंने आचार्य जी? क्या कहा इन्होंने आचार्य जी? कुछ नहीं कहा, बैठ जाइए। अभी अभी आचार्य जी जवाब देंगे। आप बोले, आप कांग्रेस के साथ खड़े हो जाइए, आप बोलिए। उस समय कांग्रेस आप बोलिए, तब बोला इन्होंने कुछ, तब बोला इन्होंने कुछ। बैकडोर से कांग्रेस की सपोर्ट में खड़े थे। आचार्य जी, आचार्य चाहिए वो होना चाहिए। जज इनकी बात सुने उसके बाद। मैं आज जो बात बोलने, अभी उनकी बात सुने उसके बाद आपको। आज जो बात बोलने जा रहा हूं, ये बात हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो एक टेलर है, वो एक टेलर है। पूरी फिल्म भारत में आने वाले 10 सालों के अंदर देखने को मिलेगी। ये सत्य रूप से, ये आप क्यों एक, ये आप क्यों कह रहे हैं, ये आप क्यों कह रहे हैं, ये आप क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर बैठे हुए लोग जिस इनके बाद आज मुझे बताइए, बांग्लादेश की रोडों के ऊपर जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ हो रहा है। 1971 में 2 लाख हिंदू औरतों का बलात्कार हुआ था और 20 लाख हिंदू मार दिए गए थे। कांग्रेस को पता था, कांग्रेस उस समय मुसलमानों को अंदर ले आई, लेकिन इधर कैमरा को देखिए, कैमरा को देखिए बोलिए। हिंदू इधर देखिए, इधर आपकी पार्टी संघर्ष, इधर देखिए, आप डिस्टर्ब ना करें, आप रुक जाइए। 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, हिंदुस्तान 2 मिनट बाद गली में आने वाले सालों में यही होने वाला है। ये जो टेलर दिखाई दे रहा है, और अगर ये लोग ताली, मैं कह रहा हूं आज एक बोल रहे बलक गलत हो रहा है, कल ये उसी पाले में जाके खड़े होंगे। मैं कह रहा हूं कल उसी जाके पाले में खड़े होंगे। फिलिस्तीन का बैग लेके लाने वाले लोग, अर्नब जी, अच्छा इधर कैमरे पे देखकर, फिलिस्तीन का बैग लटकाने वाले लोग आज हिंदुओं के लिए एक नारा तक नहीं लगा सकते। समझ में आनी चाहिए। आज फिलिस्तीन का बैग, फिलिस्तीन की सपोर्ट में बैग लगाने वाले लोग आज पूरे देश के अंदर आवश्यकता है। अरे आप लोग रुक जाइए, आप पहलगाम से लेकर आप रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। को मारा जा रहा है, नहीं सपोर्ट करते आप, शरीयत की सपोर्ट करते हैं। शरीयत की सपोर्ट करने के लिए उसके बाद भी जब वक्फ बोर्ड का कानून संसद में आया, मार बंगाल के अंदर 500 हिंदुओं। अभी आप एक मिनट, अभी सिर्फ 2 लोग बोलेंगे, मैं जिनको इन्वाइट करता हूं कृपा करके बैठ जाए। आचार्य जी कृपया बैठ जाए, फैज साहब आप खड़े हो जाइए, रिजवी जी खड़े हो जाइए, 2 मिनट। और 2 लोगों के बीच में डिबेट होगी। देखिए ऐसे चिल्ला के ज्यादा फायदा नहीं है, मगर मैं सबको 1-1 मिनट देने वाला हूं इस प्रोग्राम पर। प्रॉब्लम ये होती है इस देश में, कभी भी कोई हिंदू के लिए बोले तो सबको लगता है पता नहीं क्या हो गया। ये शांति दूत का चोला पहनकर बांग्लादेश की गड्डी पर बैठे तो ये बदमाश है यूनुस, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अपने देश में हिंदुओं के साथ बर्बरता के रास्ते पर उनको धकेल दिया गया है। जिहादी नारे, नफरती भाषणों और आग के शोलों ने बांग्लादेश की सड़कों को खून से लाल कर दिया है, हिंदुओं के खून से लाल कर दिया है। और बांग्लादेश की आजादी का आइकॉन जो है शेख मुजीबुर रहमान, इनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। और सच ये कह रहा हूं मैं आपको दोस्तों कि हिंसा की आड़ में हिंदुओं को टारगेट करना मुनीर और यूनुस का एजेंडा है। मैं चाहता हूं कि भारत के मुसलमान के मेरी बात सुने, भारत के मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं कि देखिए बांग्लादेश आपका दोस्त नहीं है, ना आपका कभी घर बन सकता है, ना पाकिस्तान आपका दोस्त है, ना पाकिस्तान आपका घर बन सकता है। मैं चाहता हूं इस देश में रहे जहां पे कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन ना करे, और ना करे भावना से जुड़े हुए कारणों से कहे कि हम पाकिस्तान की टीम का समर्थन करते हैं तो चलता है, नहीं चलता है। भारत हमारा देश है। हिंसा की आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर आज हम चुप रहे, रिजवी जी मेरी बात सुनिए, आज आप समझ जाए एक बात कि हिंदू चुप रहने वाले नहीं है।
हिंदू, आप समझ जाए, हिंदू जागरूक हो चुके हैं और हिंदू एकजुट हो चुके हैं, और हिंदू एकजुट हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। और इसकी बात कोई हादी, कोई सरजील इमाम, कोई कुछ नहीं कर सकता। यह अलग देश है। हो सकता है कि मुनीर और यूनुस ये कर रहे हैं। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं कि मुस्लिम जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको जाके कहिए कि कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। आप जाइए। मैं इंटरव्यू क्यों लूं? बोलूं? मैं क्यों बोलूं? नहीं, उनसे बोलने के क्या बोलूं मैं? आप पूछिए उनसे। वो क्यों नहीं बोल रहे? दही जम गई है उनकी। हाँ, तो उनको दही जम गई है उनकी, बोल नहीं पा रहे। अर्नब गोस्वामी को जाना पड़ेगा। अर्नब गोस्वामी को जाना पड़ेगा। मोमानी जी, क्या बात कर रहे हैं आप मुझे? मैं क्यों जाऊं? खुलकर कहे। प्लेटफार्म है उनके बोलने के लिए जो है। ये गजवाए हिंद के सोच है इनकी। अरे एक आप डिबेट करेंगे। मोमानी जी, आप मुझे ना एक आचार्य जी नहीं, आप इनको बोलिए। इनका नाम है फैज साहब। फैज साहब हो, अर्नब जी हो, जो भी हैं, जो भी है, वजीर आजम, जो भी है का मतलब क्या? आजम एक मैं जो भी है सबको मुखातिब कर, मेरा नाम है जो भी है, सबको मुखातिब कर रहा हूँ। भारतीय आपके, अरे आप तो चुप रहिए ना, हमारी डिबेट हो रही है फैज साहब से। अच्छा, आप चुप रहिए ना, मतलब आप चुप रहिए। इमाम साहब मैं कह रहा हूँ सबको मैं मुखातिब कर रहा हूँ। एक अरे करोड़ों लोग देख रहे हैं। रुक जाइए, आप रुको जाइए, आप रुक जाए। आपका जो फिलिस्तीन वाले हैं वही आपके। रिजवी जी, आप आचार्य जी, रिजवी जी इनको खत्म करें। दो लोगों को स्क्रीन पे देखिए, मेरी नियत ये है कि करोड़ों लोग देख रहे हैं यार भारत को। हाँ, देख रहे हैं इस वक्त। और अर्नब जब शो करते हैं तो बहुत लोग देखते हैं जी, ठीक है। मैं वो उस नजरिए से कह रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि शेख हसीना को यहां पे पनाह किसने दी? जो पाकिस्तान का क्रिकेट हुआ, एक मिनट, कमाल हो गया, बोलने नहीं दोगे। पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट हुआ, सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाया था कि क्रिकेट न हो, लेकिन सरकार मानी क्या? आचार्य जी, मैं आपके शो में था, आपने ये सवाल बार बार क्रिकेट वाला उठाया था, लेकिन क्या सरकार ने उस पर अमल किया? आज भी आप सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपकी आवाज से आवाज मिला रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि बड़ा एक्शन ले बांग्लादेश के खिलाफ। और मैं एक चीज और बता दूं, एक बार नहीं कई बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस बात को कि हमारा देश एक साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री एक साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री एक साथ खड़ा है। नहीं है, भारत है। प्रधानमंत्री बोलिए। ये वजीर आजम क्या होता है? ऐसा है, वजीर आजम क्या होता है भाई? जाहिलों से बात नहीं करता। जाके पाकिस्तान में बोलो, जाहिलों से बात नहीं करता। प्रधानमंत्री बोला जाता है। जाहिलों से से बोला, ये वजीर आजम क्या मतलब? जाहिलों से बात, वजीर आजम क्या मतलब? जाहिल हो गए आप, जाहिलों से बात, जाहिल हो गए आप। आपने इनको जाहिल कहा मतलब है, मतलब प्रधानमंत्री को बोलना है, प्रधानमंत्री बोलिए। ये वजीर आजम क्या मतलब बोलने का? जो ये न जान पाए कि ये प्रधानमंत्री बोले, इस देश की जबान है, क्या देश की जबान है। वजीर आजम बिल्कुल मैं कहूंगा, वजीर ने एक ही बात नहीं है। हमारे देश में वजीर आजम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। वजीर आजम क्या हो गया? वजीर हम नहीं, प्राइम मिनिस्टर कहिए। आप हर चीज को तुम्हारी प्रॉब्लम है। आप जरा 2 मिनट शांत हो जाइए दोनों, प्लीज। आचार्य जी, अरे बता दीजिए। फैज साहब, अरे इनको कुछ नहीं पता। आप शांत हो जाइए आचार्य जी, प्लीज। जाती है पीआईबी से प्रेस रिलीज उर्दू में जब जाती है तो उसमें वजीर आजम लिखा रहता है, हम जानते हैं। और 24 जबानों में 20 जबानों में एक जबान उर्दू सरकार ने रखी है। मुद्दे पे आइए। देखिए, मैं मुद्दे पे फैज साहब और 2 लोगों को स्क्रीन पे रखे, जिप शॉट ना ले। कौली बिरादरान आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। या अल्लाह, तू मालिक है, खालिक है, कादिर है। जिस हमारे हिंदू भाई की बेरहमी से हत्या की गई, बांग्लादेश में कत्ल किया गया, उसकी मग़फ़िरत अता फरमा। या अल्लाह, जिन जालिमों ने, जिन दरिंदों ने उसका कत्ल किया, उन्हें नेस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह, हमारे हिंदू भाइयों की जो बांग्लादेश में जानो माल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं जिन दरिंदों ने हम हिंदू भाइयों को जी बर्बाद कर रहे हैं बांग्लादेश में, उनको नेस्त नाबूद कर दे। और मैं बांग्लादेश के तमाम लोगों से, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो,
उनसे गुजारिश करता हूं, हिंदुओं पर यह जुल्म बंद करो। यह भारत ही था जब आपके यहां महामारी फैली थी तो हमने अपने यहां की एम्बुलेंस भेजी थी आपके यहां गिफ्ट के तौर पर, हर तरह की मदद की, लेकिन बदले में आप हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है अर्नब भाई, एक बात बोलूंगा तो हंगामा मच जाएगा। जब मैंने मगफिरत की दुआ की, मुक्ति की दुआ की उस भाई की जो खत्म हो गया, हम बोले, किसी ने आमीन नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं किसी ने आमीन नहीं कहा। पलट के देख लो, पलट कर। आपने नहीं कहा, आपने आमीन नहीं कहा। हमने, तुम्हारे चचा रहते हैं फिलिस्तीन में, हमें तो डर लग रहा है कि आमीन रोहिंग्याओं के लिए बोल ले, उसके बाद आप जवाब, कौन जवाब देंगे उसके? इनको बोलने दे, इनको बोलने दे, फिलिस्तीन बोलने दे, बोले आज खोलकर। अरे जाकर पूछिए, फिलिस्तीन वाला इनको पूछेगा भी नहीं। संसद में जय फिलिस्तीन कहते हैं, भारत माता की जय नहीं कहते हैं। पड़ोस में हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, एक लफ्ज इनके लिए नहीं निकल रहे। नीतीश जी का मुद्दा उठाना है, 3 बेटियों को दफना दिया, बुरके के नाम पर कुछ नहीं बोलेंगे। कौन ज़ाहिरा वसीम और सना खान और नीतीश में कोई क्या बात करते हैं ये लोग? जिस बांग्लादेश को पैदा हमने किया वो माइक्रो क्रेडिट वाला यूनुस खान, अबे माइक्रो से ऊपर उठकर सोच कर देख ले, थोड़ा बड़ा सोच ले। तुझे इसमें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तुझे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, काहे का शांति का नोबेल पुरस्कार? अर्नब भाई, रिपब्लिक भारत के माध्यम से कहता हूं, उसका शांति का नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए। वो आतंकी है, ये बिल्कुल। क्यों नोबेल प्राइज उसे शांति का रहा है उसके पास? वो इस लायक नहीं है, उसको आतंकवादी घोषित किया, आतंकवादी घोषित किया जाए। उसको ऐसे को लज्जा में तस्लीमा नसरीन लिखती है, ये दरिंदों की भीड़ एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना अनाचार करते हैं कि एक मां को ये कहना पड़ता है एक एक करके आओ। इतनी गंदी हरकत ये लोगों ने की और आज वही शेम रहे हैं। और कुछ लोगों के मुंह से एक शब्द निकलता है, लेकिन बिल्किस बानो के बारे में बोलो, जय फिलिस्तीन भी हुआ, बैग का स्वागत किया जाता है, रोहिंग्याओं के लिए जाता है, रोहिंग्याओं के लिए कितने लोगों ने रेप किया, पेट में बच्ची को बोलो, ये नहीं हुआ, बोले तुम, बोले तुम, बहुत सारे हिंदू भाइयों ने बोला, बोले तुम, घर दिए नमाज पढ़ने के लिए, बोलना पड़ेगा, घर दिए, और जब हिंदुओं को होता है तो नहीं बोलोगे। अगर हिंदू मस्जिद के लिए जगह दे रहा है, दरगाहों पे जा रहा है, चंदे दे रहा है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो, कब हिंदू के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर कोई हिंदू के खिलाफ हो, मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री करे, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ? फिर तुम क्या कर रहे हो? दुनिया भारत के मुसलमानों से पूछेगी। आप बैठिए, अपने वतन की जय नहीं बोल सकते। बांग्लादेश के वंदे मातरम बोलने से ईमान जाता है तुम्हारा। जिस वतन का खा रहे हो, जिस वतन का पी रहे हो, एक जवाद जी हमें फैज साहब सिचुएशन को समझे। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए एक बहुत गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूं जवाद जी, इसके बाद आप देखिए। पहली बात तो यह है कि भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात, बहरीन का, दुबई का, बहरीन का, जॉर्डन का, अबू धाबी का, बांग्लादेश का, इंडोनेशिया का, वो आपको अपना नहीं मानते, वो आपको अपना नहीं मानते मोनानी जी। आप उनको अपना मानते हो, झूठ पर है, आप उनको अपना मानते हो। कोई नहीं मानता है पाकिस्तान को, हमने तो पाकिस्तान का विरोध किया था। अच्छा, तो जवाद जी मेरी बात यह है कि आईएसआई जो है आसिफ मुनीर की लंबे समय से कट्टरपंथियों को वहां बांग्लादेश की सत्ता सौंपना चाहती है, और शरीफ उस्मान हादी की जो ये केस है, इसकी हत्या के बाद मुनीर को हिंसा भड़काने का एक बहाना मिल गया है। हादी की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की और विरोध भारतीय दूतावास के बाहर शुरू हो गया। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि उसको पाकिस्तानियों ने मारा, यस, और ये आईएसआई ने मारा, आईएसआई की साजिश है। और बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिब्बुल हुसैन चौधरी ने कहा है कि हादी की हत्या एक पाकिस्तान की प्लानिंग के तहत हुई है। हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़की और आईएसआई मुनीर दोनों एक्टिव हो गया। आईएसआई ने
अपनी पुरानी सहयोगी जमाते इस्लामी, उसके छात्र और मदरसों से जुड़े संगठनों को आंदोलन के बैकअप देने के लिए उनको निर्देश दे दिया। ये सारी चीज जो ये हत्या हो रही है ना हिंदुओं के साथ, हिंदुओं को जो मारा जा रहा है, ये पूरी चीज मुल्ला मुनीर ने करवाई है, मुल्ला मुनीर ने करवाई है। और बात यह है, इधर बात नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे भाई कुछ कह रहा हूं, गहराई की बात कह रहा हूं, लोग समझते हैं मेरी बात। अर्नब गोस्वामी की बात दुनिया देश के लोग सुनते हैं। देखिए मेरी बात यह है कि जब हमें पता है कि आईएसआई हिंदुओं को मार रही है, तो भारत के मुसलमान लीडर जो है ये अचानक फिंगर ऑन द लिप्स, चुप, कोई नहीं, चुप, हिंदू मर रहा है, चुप, कुछ मत कहो। हिंदू मर रहा है। अगर दीपू हिंदू होता, मुल्ला होता, मुस्लिम होता, हाँ, अगर दीपू फारूक होता, अब आए टॉपिक पे, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, अगर दीपू हिंदू नहीं होता भूचाल आ जाता, तब अब तक भूचाल आ जाता है, कुछ नहीं कहता। और अर्नब गोस्वामी आपको कह रहा है जावेद जी ये पूरी आईएसआई की प्लानिंग है। भाई अब तो आवाज उठाइए, अब तो ओवैसी जी से प्रार्थना कीजिए कि ओ ओवैसी जी, इधर मत बोलिए, ओ अर्नब जी मत बोलो, बोले ओवैसी जी आवाज आ रही है, मदनी जी आवाज आ रही है, आईएसआई के प्लान के खिलाफ कुछ बोलेंगे आप, करंट लग जाती है आपको। अर्नब गोस्वामी कुछ कहता है, अर्नब गोस्वामी कुछ कहता है, इनको करंट लगती है। मैं कह रहा हूं अभी लगी करंट आपको। अर्नब भाई अब बोलिए, अभी आप बोलिए। अर्नब भाई की कही हुई बातों पर बहुत ज्यादा, कुछ बातों पे जो सरकार से उन्होंने सवाल करे, मैं उनकी सारी बातों पर सहमत होना पड़ा। ओवैसी से जो कहा, मदनी जी से जो की, सहमत होना पड़ा, तो सारी बातें सही हो यार। अच्छा एक पूछ रहा हूं भाई, काहे खामोश रहे भाई? बैठो, सुनो। हिंदुस्तान में हूँ, खामोश नहीं रह सकता। मेरे एक हिंदू भाई की बांग्लादेश में हत्या हो रही है और यहाँ कह रहे हो कि मैं बैठ कर खामोश रहूं। कैसे खामोश रह सकता हूँ भाई? सुन लीजिए, दूसरी बात है, वहाँ पर गाजा में कुछ हुआ तो सरवार जी आ जाइए स्क्रीन पर, जब गाजा में सरवार जी को स्क्रीन पे लाइए, सरवार जी को भी लाइए। और हमारे यहाँ हिंदू की हत्या, सरवार जी तो कहा जा रहा है। मैं एक बात पूछता हूँ, एक मिनट, ये क्यों है कि हर बार जब आपके जब अर्नब गोस्वामी सवाल पूछता है, सवाल खत्म होंगे, तब आप जैसे सरवार जी सब आके कह जाते हैं चुप रहिए ना, क्यों बोल रहे हैं इतना? आवाज उठ गई है हमारी। सरवार जी, हिंदुओं की आवाज उठ गई है। सरवार जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो आप 50 मिनट से लगातार आवाज आ रही है। हाँ, आनी चाहिए, आपको सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा। 1980 की भारत नहीं है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए हिंदू एकजुट हो चुके हैं भाई। मैं पॉइंट रख दूं अपना, एकत्र हैं, संगठित हैं, कंसोलिडेटेड है। बैठने की बात नहीं है, सच कहता हूं तो आप इरिटेट हो जाते हो। सरवार जी कुछ कहेंगे आप? सरवार जी फिर आ रहा हूं आपके पास। सरवार जी 50 मिनट से सुन रहे, कुछ कहिए। डिबेट में कुछ कहने लायक तो बचा नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे तो समझ में बात नहीं आ रही कि कहने का मौका भी है या नहीं है। मौका है, बोलिए। जाने निंदा और शर्मिंदा से भी आगे बढ़िए थोड़ा। कब तक निंदा करते रहेंगे? सबको पता है कि पिछले 1 वर्ष से लगातार क्या हो रहा है, और सवाल अब भी आप अगर विपक्ष से पूछ रहे हैं तो हम तो अपना सर पीट लेंगे। 1 साल से सरकार देख रही है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, और अभी सरकार ने एडवाइजरी जारी किया बांग्लादेशियों, भारत के लोगों को कि बांग्लादेश की यात्रा न करें, बांग्लादेश बहुत बड़ा पौष है, मार देगा, मत जाइयो भाई, मत जाना बांग्लादेश। ये भारत सरकार बोल रही है, ये एडवाइजरी जारी आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, एडवाइजरी जारी हो गई। अरे दम होता अगर सरकार में तो उसके राजदूत को बुलाकर कान पकड़ के उठा बैठी करवाता, मेरे देश में बुलाया जाता। भारत के राजदूत को तलब करो, मंत्री को तलब करो, कुछ तो करो यार। सवाल आप पूछ रहे हो, सोनिया गांधी, मोदी चुप रहेंगे और सोनिया गांधी बोलेंगे, अमित शाह चुप रहेंगे और मदनी बोलेंगे, विदेश मंत्री चुप रहेंगे और सरवर बोलेंगे। चलिए औपचारिक तौर से आप एक पीस पार्टी की एक प्रेस रिलीज करवाइए, मैं कैरी करूंगा। पीस पार्टी की प्रेस रिलीज करवाइए, चलिए प्रेस रिलीज दीजिए। केवल करिए, आप चाहते हैं यहाँ देश में रिएक्शन करवाना। 1 मिनट, आप बोलिए। सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? भारत के अंदर सरकार जो स्थिति इस वक्त बांग्लादेश को है, वो बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए भारत सरकार को।
और जो स्थिति वहां पर उत्पन्न हो रही है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, और उस इन्फ्लुएंस को आपने पहले भी देखा जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे। जिस प्रकार आप लोग यार कुछ नहीं बोलने दोगे यार, कुछ नहीं पता, मैं छोड़ दूं। दोस्तों छोड़ने की जरूरत है, डिबेट खत्म हो रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कट्टरपंथी आज शामली में हो, मैं कह रहा हूँ शामली में, अंत में कहूंगा शामली में हो कि ढाका में, बांग्लादेश में हो कि शाहीन बाग में, कट्टरपंथी सोच को खत्म करना होगा। दोस्तों हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है। दूसरी मीडिया भी इस पर बोलना शुरू करे। आज के लिए इतना ही। हिंदू जागरूक हो चुके हैं और बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं उनको लिए हमारे देश में अलाउड होना चाहिए। मोदी सरकार को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH